दोस्तों नमस्कार। आने वाले समय में क्या सारे पुरुष अर्थात आदमी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ महिलाएं या लड़कियां ही पैदा होंगी? तो आप कहेंगे बड़ी बेवजह की बात आपने कर दी। लड़कियां पैदा कहां से होंगी अगर आदमी नहीं होंगे? लेकिन इस थ्योरी के पीछे वैज्ञानिक आधार है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस छोटे से वीडियो में आज इसकी पड़ताल, इसकी बात हम कर लेते हैं। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हम जब दुनिया में आए तो एक कोशिका थे, अर्थात हम सब कभी ना कभी जाइगोट थे। विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको अच्छे से समझते हैं। वो जो जाइगोट युग्मनज एक कोशिका थी, उसमें लगातार डेवलपमेंट हुआ, परिवर्धन हुआ और आप लाखों करोड़ों कोशिकाओं वाले शरीर के साथ दुनिया में अपना अस्तित्व लेकर आए। अब बात काम की ये कर लेते हैं कि वो एक कोशिका जो बनी थी उसमें आपके माता और पिता ने कंट्रीब्यूट किया। दोनों की तरफ से युग्मक और गैमेट्स आए। 23 क्रोमोसोम्स अर्थात 23 गुणसूत्र जो हैं वो मिलकर 46 गुणसूत्र वाला आप बना गए, अर्थात जाइगोट, एक इंडिविजुअल। अब शोध और रिसर्च ये कहते हैं कि वाई क्रोमोसोम लगातार खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में वाई क्रोमोसोम के 900 से ज्यादा जीन्स समाप्त हो गए हैं और सिर्फ 55 एक्टिव जीन्स ही बचे हैं। तो क्या इस तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन करने वाला जीन लगातार समाप्त होता चला गया या गुणसूत्र लगातार समाप्त होता गया तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पुरुष का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? बात डराने वाली और चौंकाने वाली तो है, और मनुष्य की प्रजनन रीति और नीति जो है उस पर भी सवाल खड़ा तो करती है। लेकिन एक शोध यह भी कहता है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिसर्च रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुछ चूहों की प्रजातियों में वाई क्रोमोसोम समाप्त हो जाने के बाद भी सेक्स डिटरमिनेशन होता रहा, अर्थात मेल और फीमेल जो है वो निर्धारित होते रहे, मेल पाए जाते रहे। इसका मतलब यह भी है कि अगर हमारी प्रजाति से भी वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया तो उस समय तक कोई ना कोई हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन अर्थात वाई के स्थान पर कोई दूसरा गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में उत्पन्न हो जाएगा। प्रजाति की खत्म होने की संभावना कम है, लेकिन इवोल्यूशन यही कहता है, लगातार विकास, क्रमिक विकास और अंततः विनाश। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।